आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश भगवान और करवा माता आप सभी के सुहाग की रक्षा करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिनें अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार साल भर सभी सुहागिन महिलाएं करती हैं और खासकर ऐसे में जो भी बहन पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं उनकी तो खुशी ही दोगुनी होती है, क्योंकि इस दिन 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद जो उन्हें प्राप्त करना होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं एक तरह से नई दुल्हन की तरह सजी हुई रहती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति को आने वाले संकटों से बचाया जा सकता है और साथ ही पति की आयु भी लंबी होती है। अखंड सुहाग देने वाला करवा चौथ का व्रत अन्य सभी व्रतों में कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल और निराहार रहने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन ग्रहण करती हैं। दोपहर के समय श्री गणेश और चौथ माता की पूजा में रोली, मौली, चावल, घी, फूलमाला, धूप बत्ती और मिठाई आदि का भोग लगाती हैं। इसके बाद श्री गणेश भगवान और चौथ माता की कथा सुनती हैं। तो आइए अब मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ की व्रत कथा। कथा सुनते समय अपने हाथों में अक्षत और पुष्प रखने चाहिए। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। लड़की अपने भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही वो अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए। उनमें से एक भाई ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे सभी तो यह बात जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुमसे छल कर रहे हैं और अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्द ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर अपना उपवास पूरा किया और वहां उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया।
साहूकार की बेटी की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। किसी नगर में अपने बेटे और बहू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धापूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर श्री गणेश भगवान प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगू? मुझे तो मांगना आता ही नहीं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो वो बोला, माँ धन मांग लो। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माँ, तुम तो थोड़े ही दिन जियोगी, तुम क्यों धन मांगती हो और क्यों पोता मांगती हो? तुम तो अपनी आँखों के लिए रोशनी मांग लो ताकि आगे का जीवन आराम से कट सके। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसन की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा भी राजी हों वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। अगले दिन गणेश जी आए। बोले, बुढ़िया माँ, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, आँखों की रोशनी दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा, तथास्तु। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही हमें भी देने की कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबको देना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज की जय।